दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय फैमिली हमेशा यही सोचती रहती है कि ऐसे क्या उपाय अपनाए जाएं जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जा सके। दोस्तों, क्योंकि हम लिमिटेड ही कमाते हैं और उस लिमिटेड पैसे में से हमें अपना घर भी मैनेज करना होता है, रूम रेंट भी देना होता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देनी होती है और बाकी का खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। तो हर मध्यम वर्गीय फैमिली यही सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचाए जाएं। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक घरेलू महिला जो होती है उसकी सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और एक जो है मध्यम वर्गीय फैमिली जो होती है उसमें पैसों की बहुत तंगी रहती है हमेशा। क्योंकि हम या तो सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, क्योंकि आजकल हर जगह लिमिटेड ही पेमेंट मिलता है। उस पेमेंट में से हम अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं और जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं घर में, और अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाने के बाद में कुछ पैसा बचता है, हम उसको सेव करते हैं और उसको भी हम सेव करने के बाद क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल लेते हैं। तो उसमें हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है यहाँ पर कि जैसे कोई भी अप्लायंसेस खरीदें, उस अप्लायंसेस के बारे में पहले जानकारी ले पूरी और पहले सोच समझकर उस अप्लायंसेस को हमें खरीदना है। बहुत सारे अप्लायंसेस खरीदते हैं हम, तो हम इसलिए खरीदते हैं कि इससे हमारा टाइम बचेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमारे लिए सुविधा हो जाएगी और कुछ पैसे भी बचेंगे। अब पैसे कैसे बचेंगे? इससे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई अप्लायंसेस को खरीद लिया, घर में यूज होने वाली कोई भी चीज हो सकती है, वो हमारी मिक्सी हो सकती है, हमारी सिलाई मशीन हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं घर में कि जिनको हम खरीदते हैं। लेकिन जिन चीजों का यूज हम आसानी से कर लेते हैं उन चीजों को हमें हमेशा सोच समझकर ही परचेस करना है। अब जैसे कोई चीज ऐसी होती है कि कोई अप्लायंसेस होता है कि मंथ में सिर्फ एक बार यूज होता है घर में, और कोई अप्लायंसेस ऐसा होता है कि जिसकी हमें डेली नीड होती है। तो आप हमेशा उस अप्लायंस को चुनिए जो आपको डेली काम में आने वाला है, जिससे आप डेली अपना समय बचाएंगे और समय बचाने के बाद जो समय बचेगा उसको आप अपने किसी एक्स्ट्रा काम में लगाएंगे, तो उससे हमारे कुछ पैसे आएंगे, उससे हमारी बचत होगी। जो अप्लायंसेस हमारा एक महीने में सिर्फ एक बार ही काम आता है, ऐसे अप्लायंसेस को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हो सकता है अपना काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चला सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जैसे छोटी छोटी बचत करके हम लोग पैसा बचा लेते हैं। कुछ बहनों के कमेंट आए थे मुझे कि मैडम जो आपने बचत के तरीके बताए हैं और कुछ सेविंग चैलेंज से हमने मतलब 10-10, 20-20 हजार तक रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं मुझे कमेंट करके बताती हैं, तो उनको मैं अब वो पूछती हैं कि हम इन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट आप लोगों को वही करना है जहां पर बिल्कुल आपके पैसे का रिस्क ना हो। हम क्योंकि इतनी मेहनत करके इस पैसे को बचाते हैं, आप सोचते हैं कि हम पैसा कमाए, ज्यादा कमाने से हम पैसे वाले बन सकते हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कमाते ज्यादा हैं तो उसके साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि हम बचाते कितना है। जब हम जो पैसा बचाते और जो बचा भी लेते हैं उसको अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने पैसे को ऐसी योजना में लगाइए, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करिए जहां आपका पैसा भी सिक्योर रहे और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, पोस्ट ऑफिस की काफी सारी स्कीमें हैं, मैंने वीडियो दे रखे हैं, आपने उन लोगों को बहुत पसंद भी किया है।
तो आप उन वीडियोस को देखकर भी समझ सकते हैं कि अपना पैसा हमें पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में लगाना है। बहुत सारी स्कीम है, आप रिकरिंग डिपॉजिट में लगा सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP कर सकते हैं, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजना है जहां आपका पैसा एकदम सिक्योर है और कोई भी आपके पैसे का रिस्क नहीं है और अच्छा खासा आपको वहां पर रिटर्न भी मिलता है। ये छोटी छोटी योजनाएं जरूर हैं, लेकिन इनको छोटा समझना नहीं है। जब हम इनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो हमें बहुत सारी बचत होती है। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं और बोलती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है और फिजूल खर्ची होती क्या है। देखिए बहनों, मैं बताना चाहती हूँ, आप जो खर्च करती हैं सही करती हैं और परिवार में रहते हुए हो भी जाता है, तो ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा फिजूल खर्च क्या है। आप एक बार ऐसा करिए कि 1 मंथ के खर्चे आप लिख लीजिए किसी डायरी में, फिर उन खर्चों का आकलन कीजिए और उन खर्चों को रिवाइंड कीजिए कि हमारा इसमें फिजूल खर्च क्या है। अब जैसे मान लीजिए आप दुकान पर सुबह जाती हैं, आपको हस्बैंड रोज 200 रुपए या 100 रुपए देकर जाते हैं, तो आपको दूध हमारा डेली नीड है और हमें दूध डेली खरीदना है बच्चों के लिए। तो आप दुकान पर जा रही हैं, आप वहां पर दूध ले लिया, आपने 50 रुपए का 1 केजी दूध मिल जाता है, आपने 50 रुपए का दूध ले लिया और वहीं पर आपने 10 रुपए का कोई आइटम खरीद लिया जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, शायद आप ना भी लेती तो भी चल जाता, तो वही हमारी फिजूल खर्ची होती है। अब जैसे मान लीजिए महीने में आप 30 दिन होते हैं तो 30 दिन दूध लेने तो जाना ही पड़ेगा आपको। 30 दिन में अगर आप पर डे 10 रुपए भी खर्च करेंगी तो वो महीने का 300 रुपए होता है। अगर आपने 20 कर दिया तो 600 रुपए, अगर 30 कर दिया तो 900 रुपए। यही हमारी फिजूल खर्ची होती है। जब भी हम बाजार को जाते हैं, मैंने हर एक वीडियो में पॉइंट दिया है आपको कि जब भी बाजार जाएं आप तो हमेशा लिस्टिंग करके जाएं। जो लिस्ट में जो सामान आपने ऐड किया है वही आप परचेस करके लाएंगे तो आपकी बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होगी। और आप लिस्ट के बिना जाते हैं, आप भले ही लिस्ट बनाकर भी जा रहे हैं और लिस्ट के अलावा आपने कोई सामान अदर परचेस कर लिया कि इसकी शायद जरूरत पड़ सकती है, लेकिन है नहीं, उसकी पड़ सकती है, उस बेसिस पर हम जो सामान खरीद के ले आते हैं वही हमारी बेफिजूल खर्ची होती है। और जैसे कुछ हो गया, सुबह शाम में कुछ आपने चिप्स मंगा लिए, कुरकुरे मंगा लिए, बच्चों को बेवजह पैसे पकड़ा दिए, यही हमारी फिजूल खर्ची होती है। तो ऐसी फिजूल खर्ची से हमें हमेशा बच के रखना है। हम ऐसा होता है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आते कि कौन से खर्चे हम काट सकते हैं, तो यही दिमाग होता है कि हम डायरी बनाएं अपने खर्चे की और डायरी में अपने खर्चे नोट करें, फिर उन खर्चों को रिवाइंड करें तो हमें पता चलता है कि ये हमारी फिजूल खर्ची है। वहां पर हम ये पैसे बचा सकते थे लेकिन हमने नहीं बचाए, तो बाद में अफसोस जरूर होता है। अगला पॉइंट ये आता है मेरा कि हम हमेशा दिखावे वाली जिंदगी जीते हैं। तो हमें दिखावे वाली जिंदगी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हम किसको दिखाते हैं? अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो भी हमारे नेबर अलग होते हैं उनको, और बहुत सारे ऐसे आदमी जिनको हम जानते नहीं, उनसे हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उनको हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं। हमें दिखावे वाला अमीर नहीं बनना है, ये बात दिमाग में डाल लो आप अपने। हमें दिखावे वाला अमीर बिल्कुल नहीं बनना है। अब ये दिखावे वाले अमीर बनने के चक्कर में जो हमारे अकाउंट में पैसा होता है वो सारा पैसा धीरे धीरे निकल जाता है और हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। जब हम फील करते हैं हमारे पास पैसा होता है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है पैसे से। जब हम फील करते हैं अपने दिमाग में कि वाकई में हमारे पास पैसा है, कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाती है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं, तो हमें ये फील करना है कि वाकई में हमारे पास पैसा है और वाकई में हम जो कोई इमरजेंसी है या कोई अपना जरूरी काम है उसको हम पूरा कर सकते हैं और हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पता चलता है कि हम वाकई में अमीर हैं। और जब हम दूसरों को दिखाना लगते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हम कंगाल होने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपने पैसे को हमेशा सुरक्षित और अकाउंट में रखना है। किसी से ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना यहाँ करें, इतना वहां करें।
कोई बात किसी से नहीं करनी है, आपको चुपचाप रहना है और फीलिंग अपने अंदर फील लाना है कि हम वाकई में अमीर हैं। तो आपके अकाउंट में देखिए पैसा बढ़ता ही जाएगा और आप दिखावे वाली जिंदगी जीने लगेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा खाली होता जाएगा। अगला पॉइंट मेरा ये है कि आप चाहे नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। अब आप सोचोगे कि सेहत और पैसे का क्या लेना देना है। आप किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर आप मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपसे मनमाने पैसे लेंगे और आपको तब दवाई देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपना ख्याल रखने के लिए क्या करना है, आपको हमेशा अपना घर से टिफिन कैरी करना है। कैंटीन वगैरह का खाना ज्यादा खाना नहीं है। बाहर का खाना जो होता है बहुत अनहाइजीनिक होता है। आप अपने घर से अपना हाइजीनिक टिफिन जो है कैरी करके ले जाएंगे, आप सुरक्षित अच्छा घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और ऐसी गर्मी बहुत बढ़ गई है अभी, तो गर्मी में हमेशा ग्लूकॉन डी अपने साथ में हमेशा कैरी करें, जिससे कि आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत नुकसान करती है। हाल में एक ठंडी पीने में हमें लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा तो कुछ नहीं करती, नुकसान लेकिन बहुत करती है। तो आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप हमेशा घर से निकलते समय ग्लूकॉन डी की बोतल अपने साथ ही कैरी कर सकते हैं। और जैसे जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं वहां जैसे 30-30 40-40 मिनट के बाद आप छोटी छोटी वॉक कर सकते हैं, अपने ऑफिस के 1-2 राउंड लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, बाकी एम्प्लॉयज को देख सकते हैं। इस बहाने आपकी वॉकिंग भी हो जाती है और लोगों से मिलना जुलना भी और पता भी चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक बैठना हो जाता है उनको, क्योंकि वो लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उनको ऑब्वियसली बैठकर ही करना पड़ता है। तो आप थोड़े थोड़े टाइम में एक छोटी छोटी वॉक करते रहे, 1 घंटे में 2 घंटे में, आप सुरक्षित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह योगा कर सकते हैं, सुबह ताजी हवा में थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों मेरे ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।